हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपको सहायक शिक्षक, जो प्राथमिक शिक्षक के 46 पद पर जो है ये सीट भरना है, जिसमें ये जो वैकेंसी थी ये भी कोर्ट में फंसा हुआ था और ये जो कोर्ट में केस क्लियर हो जाने के कारण उसका काउंसलिंग करवाया जाएगा, जिसमें टोटल 2204 पदों के विरुद्ध जो है 146 पद को भरना है। जो विषयवार कोटिवार मेगा सूची में जो स्थान पाते हैं उनको कागजात कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ये काउंसलिंग में आमंत्रित कर उनके कागजात को जांच करके छायाप्रति प्राप्त किया जाना है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम दिया गया है इसमें आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। और ये आपको रिक्त पदों पर शीघ्र अनुशंसा जो है भेजना सुनिश्चित करने के लिए जो है सो काउंसलिंग जो कागजातों के जांच हेतु बुलाया जा रहा है। और इस अनुशंसा पर कोटिवार मेघानुसार जो है अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के विरुद्ध जो है सो ये किया जाना है। और अतः काउंसलिंग में जो आमंत्रित किए जाने के आधार पर नियुक्ति का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। और जो काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये यहाँ पर देख सकते हैं, जो 19/7/2010 जितने भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इससे पहले का डॉक्यूमेंट लगेगा, जो 19/7/2010 से पूर्व ही निर्गत होना चाहिए, यानी जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इसके बाद काउंसलिंग के समय आयोग द्वारा निर्धारित विहित पत्र 1 में जो है सो सभी जो है वांछित विवरण भरकर आपको मूल प्रति और 3 सेट स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति और निर्धारित तिथि के समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो प्रपत्र 1 जो है आपको मैं इस पर वीडियो बना दिया हूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसको जाकर देख लीजिएगा कैसे प्रपत्र 1 भरना है, और पूरी जानकारी इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप प्रमाण पत्र में क्या क्या सब लगेंगे वो जानकारी दे देते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले क्रम संख्या है। क्रम संख्या 1 में क्या है, आवेदन करने का साक्ष्य, जो आप आवेदन किए थे उसमें आपको जो चालान भरे थे, पेमेंट किए थे और आप जो फॉर्म भरे थे तो उसका प्रिंट आउट होगा, ये आपको साक्ष्य में देना होगा कोई भी। इसके बाद 2 नंबर में है, आपको पहचान के लिए आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, आपको ये एक प्रमाण पत्र देना है। इसके बाद 3 नंबर में है मैट्रिक समतुल्य उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जो आप मैट्रिक किए हैं उसका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप प्रमाण पत्र, जो शैक्षणिक योग्यता इसके अनुसार जो आप फॉर्म भरे थे उसमें क्या क्या सब मांग किया गया था, जो आप दिए थे फॉर्म भरते समय, उस शैक्षणिक योग्यता जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके बाद प्रशिक्षण का अंक और प्रमाण पत्र, जिसमें प्रशिक्षण सत्र भी स्पष्ट हो, तो जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये भी आपको देना होगा। इसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अगर SC ST से आते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आपको ये देना होगा जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद अगर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो इसको अनुमंडल जिला पदाधिकारी और उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/7/2010 के पूर्व का निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, जिसमें जाति आवासीय का पता का उल्लेख हो। तो ये बात समझ लीजिए, जो BC और EBC के अंतर्गत आते हैं उसको जिला पदाधिकारी द्वारा 19/7/2010 से पूर्व का जो है सो NCL निर्गत होना चाहिए और ये आपको ले जाना है, जिसमें जाति और आवासीय का पता का उल्लेख हो। और इसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और क्रम संख्या 1 से 8 तक जो भी आपको ये लागू हो को 3/7 इसके साथ जो है 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल ही में खींचा हुआ देना है। तो समझ सकते हैं जो 19/7/2010 कि कौन से विद्यार्थी के पास होगा जो NCL जो मांग कर रहा है आयोग, उसको क्या लगा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद निर्धारित तिथि को काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होने पर जो है सो और ऊपर दिए गए प्रमाण पत्र के मूल प्रति सत्यापन प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में जैसे उसका अभ्यर्थी तो रद्द कर दिया जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट का इसमें नाम दिया गया है तो आप जो है जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और काउंसलिंग में ज़रूर भाग ले।
जो आपको 22 तारीख से 22/6/2022 को ये चालू है, जो उर्दू सब्जेक्ट का पहले है, जिसमें टोटल 21 स्टूडेंट का जो है काउंसलिंग करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर। इसके बाद आपको ये फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट का देख सकते हैं, जिसमें ये रोल नंबर है, जिसमें टोटल स्टूडेंट का जो होगा ये आपको 60 स्टूडेंट का होगा मैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। इसके बाद जनरल सब्जेक्ट में जो होगा वो आपको 23/6/2022 को होगा, जो 10 बजे समय है इसका, जिसमें टोटल 110 है। फिर नीचे में दिया गया है ये भी जनरल ये सब्जेक्ट का भी है, जिसमें 24/6/2022 को है, जिसमें ये 10 बजे से सुबह में है। इसमें भी आपको 110 स्टूडेंट का है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ये डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और काउंसलिंग में ज़रूर भाग ले। इसके बाद ये प्रपत्र 1 है, तो प्रपत्र 1 में मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग पूरा विशेष जानकारी के साथ मैं वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये इस पर स्वाभिप्रमाणित फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, फ़ोटो चिपका पर, और इस पर जो है सो क्रॉस सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र जाँच की तिथि, तो इसमें जो है यहाँ पर आपको जिस दिन आपको काउंसलिंग करवाया जाएगा उसका डेट यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आवेदित पद हेतु विषय का नाम, जिस विषय से आपका जैसे काउंसलिंग है, जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, एक जनरल सब्जेक्ट है और इसके बाद फिजिकल वाला है, तो इसमें जो भी हो आपका ये नाम इस पर देना होगा। इसके बाद प्रशिक्षण कोर्स का नाम, जो भी कोर्स का नाम है वो कोर्स का नाम यहाँ पर देना है। इसके बाद OPID जो रोल नंबर है आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का नाम सबसे पहले आपको नीला या काला बॉल पेन से ये भरना है। इसके बाद अपना नाम यहाँ पर देना है, पिता का नाम देना है, आपका कौन सा गृह जिला में रहते हैं ये अपना जिला का नाम देना है। इसके बाद आप बिहार राज्य के निवासी है तो यहाँ पर हाँ देना है, नहीं तो नहीं लिखना है। आपको जन्म तिथि देना है यहाँ पर, और इसके बाद जन्म तिथि देने के बाद आपको उम्र का सत्यापन करना पड़ेगा, जो 23/1/1988 से में कितना उम्र है आपको अभी तक, तो ये यहाँ पर देना है जन्म तिथि के अनुसार। फिर इसके बाद 31/12/2022 को कितना हो रहा है आपको ये देना है। इसके बाद आरक्षण है, तो आरक्षण में जाति कौन से जाति में आते हैं तो ये जाति लिखना है। इसके बाद आरक्षण कोटि क्या है ये लिखना है, जैसे BC EBC, अगर SC ST से आते हैं तो ये भी लिखना है। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो प्रमाण पत्र संख्या और कब ये जारी किया गया था ये लिखना है, और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता भरना है, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैट्रिक या समकक्ष सत्र तो इसमें भरना नहीं है, उत्तीर्ण कब किए थे यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप अपने संस्थान का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम दे सकते हैं जो भी स्कूल से पास किए हैं। इसके बाद पूर्णांक, तो पूर्णांक यहाँ पर देना है, प्राप्तांक देना है। इसके बाद कितना प्रतिशत हो गया ये देना है। इंटरमीडिएट में कब सत्र इसमें होगा, कब पास किए थे, और संस्थान का नाम देना है, पूर्णांक देना है, प्राप्तांक देना है और प्रतिशत कितना है ये देना है। इसके बाद 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स जो BEd CPEd और DPEd जो भी हो सत्र देना है, उत्तीर्ण वर्ष देना है, संस्थान का नाम देना है, पूर्णांक देना है, प्राप्तांक और प्रतिशत देना है। इतना भरने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं घोषणा करना है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में जो उक्त जानकारी दिया गया है ये सही है, और मैं समझता हूँ कि गलत सूचना देने पर मेरे विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और मेरी उम्मीदवारी भी समाप्त की जा सकती है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इतना करना है, और इसके बाद अपना यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद तिथि, जिस डेट में आपका काउंसलिंग होगा इस डेट का यहाँ पर तिथि लिखना है। इसके बाद आपको आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ पर इसके सामने जो आपको काउंसलिंग करवाएंगे, जो सर काउंसलिंग करवाएंगे उसके सामने जो है सो यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर आपको ये सत्यापित करेंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करके और ये वेरीफाई करके रख लेंगे। तो ये जो है बहुत ही अच्छी खबर है सहायक शिक्षक के लिए। तो जितने भी ये इसमें नाम दिया गया है तो आप लोग ज़रूर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करके और काउंसलिंग में भाग लीजिए। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।